हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ये है हमारा जो पेज, जो वेबसाइट का पेज है पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PUCET UG 2023 के लिए ये वेबसाइट है। तो इसका ये पेज है, तो आपको सर्च करना है CETUG.PUCSD.AC.in। जब ये आप सर्च करोगे उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले होम पेज पर अभी हम हैं। होम पेज पर ऐसा इंटरफेस है आपके पास। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो अब दोबारा से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला सेक्शन आप लोग देख लीजिए, ये जो फीस स्ट्रक्चर का सेक्शन है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और लॉगिन कैसे होगा उसके लिए पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा। सो क्लिक करते हैं अभी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यहाँ पर हम अभी अपनी डिटेल्स भर देते हैं। तो यहाँ पर पहले नाम, फिर फादर नेम यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद मदर नेम यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर मैं कोई भी ऐसे ही रैंडम क्लिक कर देता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे भरनी है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पहले इस जो साइड में कैलेंडर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है कि आपका कौन से मंथ में बर्थ हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप ईयर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा ईयर आप लोगों का है, और उसके बाद आप तारीख सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल आ जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप भरेंगे, तो मोबाइल नंबर भर दिया है। इसके बाद SMS कंसेंट को आप यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हैं। ईमेल आप लोगों को यहाँ पर भरनी होगी, तो ईमेल मैं यहाँ पर अपनी भर देता हूँ। और ईमेल के बाद आप लोगों को जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर भर के, ये ईमेल हमने भर दी है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है इस फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन का। ये सेक्शन आप लोगों को ध्यान से भरना है। सब्जेक्ट स्टडीड इन 10+2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और चारों। आपने इनमें से कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हो, यानी कि आपने अगर मेडिकल नॉन मेडिकल भी नहीं पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो भी आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑनर्स के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ये कॉम्बिनेशंस हैं दो। और इसके अलावा आप ये भी हो सकता है कि आपने बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये चारों सब्जेक्ट पढ़े हों, तो हम इन चारों वाले पर क्लिक कर देते हैं। आपने जो भी पढ़े हों इनमें से आपको वो सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने 4 पढ़े हैं तो 4 ही सिलेक्ट करने हैं, 3 पढ़े हैं तो 3। अगर मैथमेटिक्स ही था आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं था, तो आप वो सिलेक्ट कर देंगे। इनमें से जो भी आप मैक्सिमम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी SC ST बैकवर्ड क्लास पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जो भी आपके पास यहाँ पर कैटेगरी हो वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करो उसका आप लोगों के पास कोई प्रॉपर एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो। और ये है कि अगर आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी आप लोगों को डिटेल ये भरनी है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और ओके यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। और ये देखिए, have been sent to your registration email subhamchandel2004@gmail.com। सो अभी हमारे पास जो है वो ईमेल के थ्रू आ गया है, जो कि हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड है। और ये हम यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लेंगे। तो अभी हम इसको अपने फोन में फोटो क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद है लॉग इन टू योर अकाउंट एंड टू पे फी ऑनलाइन। आप लोगों को अपने अकाउंट में लॉग इन करना है और उसके बाद फीस पे करनी है। अभी यहाँ पर आप देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस 31 मार्च की है। यूज द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड फिल अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और 100 KB साइज होना चाहिए। प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन करोगे तो लॉगिन की आईडी पासवर्ड जो है वो आपको अपने हर एक बंदे का अलग होगा, और आप लोगों को अपनी जो लॉगिन आईडी है उसके थ्रू ही आप लोगों को आगे एडमिशन के एंड तक आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लास्ट में जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो भी आपको इसी आईडी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बाद साइन इन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है वो अपनी आईडी पर लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमने लॉगिन कर लिया है। और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई और फॉर्म अपने फोन से भरना है तो आपको पहले लॉग आउट करना पड़ेगा, बट पहले हम इसी फॉर्म को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसी फॉर्म के थ्रू आपको आगे यहाँ पर नीचे बाद में एडमिशन फॉर्म का भी ऑप्शन आएगा। यहीं पर आप लोगों का रिजल्ट शो होगा, तो
हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों की ऐड होती रहेगी इसी मेन्यू में नीचे। सो इस जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है इसको सेव रख लीजिएगा, इसको भूल मत जाइएगा। वैसे आप लोगों को ईमेल के थ्रू भी ये कम्युनिकेट कर दिया गया होगा जैसे ही आप लोगों का फीस, जैसे ही आप लोगों का जो अपना एडमिशन फॉर्म है आपका जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, प्रोस्पेक्टस, कैंडिडेट होम। तो ये कैंडिडेट होम है, कैंडिडेट की प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है, अकाउंट एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। सो अभी फीस तो मैं पेमेंट ऑब्वियसली नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं भर रहा हूं अपने नाम से। तो क्लिक हियर टू कंप्लीट फॉर्म पे हम क्लिक कर देते हैं अगर ये आगे सबमिट कर लेता है। नहीं, यहाँ पर पहले फी पे करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए हमें पे के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और ये देखिए ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, आईडी, कैटेगरी दिखा दी है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है 2870 जनरल कैटेगरी के लिए। तो प्रोसीड टू पे करेंगे हम। यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है, तो यहाँ पर अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ पेमेंट के लिए। और आगे का फॉर्म तो सॉरी शायद मैं आप लोगों को ना दिखा पाऊँ कंप्लीट करके, बट आगे के फॉर्म में कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ अपनी फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो अपलोड का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। सो ये है अपना जो पेमेंट का है। तो आपको पेमेंट में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि पेमेंट में काफी बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है और ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली काफी बार आ ही जाती है हमें अगर यूपीआई वगैरह भी यूज करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पर नहीं। अगर आप यूपीआई वाला सिलेक्ट करते तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की पेमेंट स्टक होगी और आप लोगों के लिए टेंशन क्रिएट होगी। सो आप लोगों को इनमें से कोई भी जो है वो ये तीन ऑप्शंस में से कोई सा भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम जैसे अदर बैंक का डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा पेज दूसरा ओपन हो रहा है अभी स्टेट बैंक का। तो ये आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से पेमेंट करेंगे, अभी यहाँ पर हमारा सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पर आप लोगों से कार्ड डिटेल मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूं क्योंकि हम वैसे भी पेमेंट करते रहते हैं पीयू के पोर्टल पर। तो यहाँ पर आप लोगों से कार्ड डिटेल मांगी जाएंगे और लास्ट में होगा सबमिट का ऑप्शन। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की पेमेंट सक्सेसफुल एक बार वो दिखा देगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और हो सकता है कि साथ के साथ ही आप लोगों को जो ये वाला पोर्टल है इसमें साथ के साथ ही आप लोगों को सीईटी यूजी के पोर्टल पर जा करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी पेमेंट जो है वो दिखा देगा कैंडिडेट होम पर। यहाँ पर हमने फीस वाला खोला हुआ है, अभी हम अपना होम पेज खोल लेते हैं और यहाँ पर फिर आप लोगों को सीधा पे का ऑप्शन जो है वो कंप्लीटेड दिखा देगा या फिर अंडर प्रोसेस कई बार दिखा देता है। तो 2-3 घंटों के लिए ये प्रोसेस होता है और उसके बाद यहाँ ये देखिए चेक फीस स्टेटस, ये पे फी है और ये चेक फीस स्टेटस है। हमारा कैंसिल हो गया था, एक्सपायर हो गया था सेशन, इसलिए वो हम डिपॉजिट नहीं करवा पाए थे और वैसे भी मैं डिपॉजिट नहीं करवा पाऊंगा। अदरवाइज चेक फी स्टेटस पर आप जाएंगे और जब ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी पेमेंट, फिर ये पे फी का ऑप्शन नहीं आएगा, आप लोगों की फीस यहाँ पर डिपॉजिट हुई आ जाएगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है सिग्नेचर, फोटो और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे, अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते हो तो आपको फोटो ऐसी अपलोड करनी, कोई भी फोटो उठा करके अपलोड नहीं करनी है। फोटो ऐसी अपलोड करनी है जिसकी आप कॉपीज निकलवा सको, हार्ड कॉपीज, उसकी हार्ड कॉपीज भी 5-7 निकलवा दीजिए। इसके अलावा आप लोगों की जो सिग्नेचर होंगे उन्हें भी आप स्कैन करके अपने फोन में रख लीजिए और वहां से आप लोग आगे उसको उन्हीं सिग्नेचर को यूज किया कीजिएगा जब भी आप अपने फॉर्म भरते हो। एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे आगे जब आपकी एडमिशन होगी या फिर एडमिशन फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को वही चीजें जो है वो यूज करनी है और फोटो भी आप लोगों को वही यूज करनी पड़ेगी एंट्रेंस टेस्ट के टाइम पर भी। तो यहाँ पर
मैं अभी इतना ही दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं फिल करना है, मुझे पेमेंट नहीं करनी है। सो इसके बाद का बस थोड़ा सा फॉर्म आगे और रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने काफी सारे बच्चों के किए थे फॉर्म फिल। तो यहाँ पर क्लिक टू कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपनी कुछ और डिटेल्स ये मांगेगा, वो भर के हमारा फॉर्म हम फाइनल सबमिट कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद एडिट नहीं होगा, सॉरी टू से। तो फॉर्म पहले ही ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप लोगों को ये सारी डिटेल्स आई होप समझ आ गई होंगी। इसके बाद वीडियोस आ रही हैं, सिलेबस कौन सा होगा, कैसे प्रिपेयर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।